आप और बना दोनों चेहरे पे स्माइल लाने के लिए मैम। और क्या कह आप रही और हैं? बना है, दोनों है मेरे साथ चेहरे पे स्माइल लाने के लिए। ईश्वर किसी ना किसी को भेज ही देता है। ठीक है, तो आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल मैजिकल जर्नी ऑफ रेकी। और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रेकी के इस जिसको हम पाठशाला कहते हैं। रेकी एक जापानी नाम है, आप सबको पता है। कुछ नए लोग हैं, एक दो लोग, उन्हें मैं बता दूं, इट इज अ जापानी नेम रेकी। बट क्योंकि ये जापान की नहीं, बस वही चीज है, हमारी चीज थी, विदेश में जाके टाई कोट पहन के वापस आ गई। राइट। बट ये है हमारी, क्योंकि रेकी के जो जनक थे डॉक्टर मिकाओ उसुई, उन्होंने भी रेकी को आके भारत में ही बुद्धा के ही प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, गौतम बुद्धा उनके प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करते हुए रेकी के बारे में समझा। रे मैंने मीन्स यूनिवर्स के मीन्स एनर्जी, यानी ब्रह्मांड की वो दिव्य शक्ति, वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी। आप ऐसे समझ लो कि एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट। आप, मैं, लिविंग, नॉन लिविंग, हर एक चीज एनर्जी है ना। इवन दोनों के बीच का रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द एनर्जी, कैसी एनर्जी एक दूसरे के लिए वो रिलीज कर रहे हैं, उनका आपस में संबंध क्या है। आपके शरीर की हर एक कोशिकाएं इज एनर्जी, हमारा किसी के साथ हमारा संबंध इज एनर्जी, मनी इज एनर्जी, राइट, पानी इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, है ना। और अगर कोई चीज एनर्जी है तो हमने इतना साइंस में पढ़ा है ना कि अगर एनर्जी है तो फिर इसकी एक फ्रिक्वेंसी भी है। सबसे पहले सतयुग था। सतयुग में कोई अवतार नहीं था, आपको पता है, किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती थी, मालूम है ना। क्योंकि वहां पे ना हर एक व्यक्ति, मनुष्य अपने आप में भगवान स्वरूप था, नारायण स्वरूप था, बिकॉज उसको अपने आंतरिक शक्तियों का पता था। सतयुग में, है ना, कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं था, हर आदमी के अंदर प्रेम भाव था। पर क्योंकि ये माया नगरी है, पृथ्वी लोक है, तो माया आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है। फिर सतयुग में कहते हैं ना, दूध की नदियां बहती थी, धरती को स्वर्ग, धरती ही स्वर्ग थी, धरती स्वर्ग के समान, हमने हमारे शास्त्रों में पढ़ा है। क्यों? क्योंकि हर किसी के अंदर वो दिव्य एनर्जी एक दूसरे के लिए थी, सम्मान था, प्यार था। आत्मा शरीर में आई थी कुछ अनुभव करने के लिए, कैसे धरती का निर्माण हुआ, कैसे ये यूनिवर्स बना, विल लर्न अभी आगे के सेशंस में, राइट। फिर कलयुग के बाद सतयुग के बाद कौन सा युग आया था? त्रेता युग। त्रेता युग में कौन आए थे? श्री राम। श्री राम। देखो, राम रावण नहीं होते ना तो राम जी नहीं आते, रावण की वजह से रावण ने क्रिएट किया कि राम जी को आना पड़ा। अंडरस्टैंड? इट इज एनर्जी, राइट, है ना। तो श्री राम आए, क्योंकि जब त्रेता युग आने लगा तो थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा, हमारे अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं, हमारे अंदर पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, यानी कि किसी भी चीज को क्रिएट करने की पावर है, हमारे अंदर हीलिंग की पावर है, हमारे अंदर भूत भविष्य किसी भी चीज में जाने की, देखने की साइकिक पावर है, राइट। बहुत कुछ है हमारे अंदर। और सतयुग में सब इस जो है अंदर की जो आंतरिक दिव्य शक्तियां थी, इनको दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करके क्या करते थे, साधना तप के बल से मोक्ष पाते थे या परमात्मा का साक्षात्कार करते थे। देन त्रेता युग आया, आते आते क्या हुआ, मानव ने, हमारे आप जैसे मानव ही थे, लेकिन उनको अपनी शक्तियों के बारे में पता था, शक्तियों का दुरुपयोग होने लगा, ईर्ष्या होने लगी, द्वेष होने लगा, अहंकार आ गया, है ना। सबसे बड़ा अहंकार तो स्पिरिचुअल अहंकार होता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, लाइक रावण, है ना, मेरा बेटा राजा बन जाए, है ना, काइंड ऑफ मंथरा जैसे लोग आ गए, ईर्ष्या आई, कान भरने वाले लोग आए। युग बदल रहा था, माया ने इन्फ्लुएंस किया, तब राम जी को आना पड़ा। और युग बदला, हम द्वापर में आ गए तो और घोर जो है शक्तियों का दुरुपयोग होने लगा, और फिर श्री कृष्ण को आना पड़ा, जिन्होंने झूठ छल कपट करना भी सिखाया धर्म की रक्षा के लिए, है ना। पर ये इस युग तक भी हर एक मानव के अंदर शक्तियां थी, शक्ति से, ईश्वर से वो कोई भी शक्ति और बल और सिद्धि प्राप्त कर सकता था। महादेव की पूजा करके, जो है ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके, है ना, नारायण को प्रसन्न करके, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये दीज आर वेरी वेरी पावरफुल डिवाइन एनर्जीज, इनको हम कहते हैं देवी, देव आत्माएं, देवताएं। इनके लिए सब एक समान है, तो इनको देव प्रसन्न कर रहे हैं कि दानव, वो फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी को ये फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हम लोग द्वापर युग में आए तो क्या हुआ कि
सबको समझ में आ गया कि हम अगर तपस्या करें, बल करें, तपस्या के बल से हम यूनिवर्स से या देवताओं से हम किसी भी तरीके की एनर्जी को पा सकते हैं। ये भी लोगों को समझ में आने लगा, और ऊर्जा का और दुरुपयोग होने लगा, और महाभारत जैसा प्रसंग हुआ। फिर पता है देवताओं ने ना, ब्रह्मा जी, विष्णु जी में, आप गॉड जानते हो, गॉड सुनते हैं हम लोग, जीओडी गॉड। जी मीन्स व्हाट? जनरेटर मीन्स ब्रह्मा, ओ मीन्स ऑर्गेनाइजर यानी कि विष्णु, एन डी डिस्ट्रॉयर यानी कि शिवा, जीओडी हम्म। गॉड, राइट। तो ये तीनों लोगों ने, यानी गॉड ने, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलके ये सोचा कि अब इतना मानव जो है अहंकार में, ईर्ष्या में, है ना, लालच में इतना फंस चुका है और इन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, तो क्या ये शक्तियां धरती से ले ली जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम शक्ति तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ हम ये कर सकते हैं कि आने वाले जो कलयुग आएगा, अब जो कलयुग आएगा, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि धीरे धीरे हम इनके मेमोरी से इस बात को धीरे धीरे डिलीट करते जाएं कि इनके अंदर कोई ऐसी शक्ति है या साधना का ऐसा कोई बल है, ताकि ये हमें प्रसन्न करके, क्योंकि हम बाध्य हैं, अगर ये कोई कोई एक प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो हमें उनकी विश पूरी करनी होगी। तो ये बाहरी हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। हम ये चीज कर सकते हैं कि आज के बाद से कलयुग में शक्ति उसी को मिलेगी जो अपनी आंतरिक यात्रा, यानी कि आत्मा, और जब आत्मा की बात आप करते हो तो उसका एक ही फॉर्म है, दैट इज सो प्योर, पवित्र एंड वेरी पावरफुल, कि जब कोई आंतरिक अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या करेगा तभी वो हम तक पहुंच पाएगा और हमारी शक्तियों को ले पाएगा। तो पता है कलयुग में सबसे पहले भगवान जी कौन हुए? गौतम बुद्धा। क्या नाम था उनका? बुद्धा का नाम क्या था? गौतम सिद्धार्थ। मैम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ तो सिद्धार्थ। सबसे पहले जो राजकुमार बोलो, या सबसे पहले जो भगवान हुए, वो राजकुमार सिद्धार्थ हुए। गौतम बुद्धा, बुद्धा क्यों कहा गया? क्योंकि उन्हें बोध हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान को कहते हैं बोध होना, यानी बोध होना, उन्हें बोध हुआ तो उन्हें बुद्धा कहा गया। तो जब सिद्धार्थ हुए ना, और उन्हें उनका मन विचलित हुआ, आप लोग को पता है उनकी ये स्टोरी नहीं है, उनकी पूरी ये जीवन की कहानी है, कि उनको लोगों के दुख सुख देख के, लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, लोग क्यों मर रहे हैं, लोग क्यों लड़ रहे हैं, क्यों दो लोग आपस में प्यार से नहीं रह रहे, क्यों संबंधों में दरारें आ रही, है ना, क्यों मृत्यु होती है, क्यों कोई अपना चला जाता है, ये सब चीजें, रोना, लोगों का दुख देख के ना, उनको सत्य की खोज में वो निकल गए। और फिर आंतरिक यात्रा, क्योंकि करुणा से मन भरा हुआ था, उनको शक्ति नहीं चाहिए थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्य चाहिए था, ज्ञान चाहिए था। और तब उन्हें आत्मबोध हुआ और उन्हें ये बात समझ में आई कि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य के अंदर हजार हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति है, यानी आप अपने ब्रेन की पावर से, वाइब्रेशन से आप किसी भी व्यक्ति और सिचुएशन को बदल सकते हो, राइट। एंड फिर उन्होंने अपनी पूरी एक, फिर बौद्धिज्म स्टार्ट हुआ, लेकिन बड़ा ही कहते हैं ना कि गुप्त रखने के चक्कर में लुप्त हो गया, बड़ा ही सेलेक्टिव था। जो लोग वो धर्म फॉलो करते थे उसके पीछे भी रीजन था, उन्हें लगता था कि जब वो धर्म फॉलो करेंगे तो हमारे प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, राइट। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? हो रही है, ओके। तो शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसलिए हर एक समुदाय ने ना बड़ा ही चीजों को प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए बड़ा स्ट्रिक्ट रखा, नियम कानून बनाए, और उस चक्कर में तमाम लोग सीख पाए, तमाम लोग नहीं सीख पाए, और चीजें धीरे 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 लुप्त हो गई। फिर मिकाओ सर, जो जापान के एक अध्यापक भी थे, प्रोफेसर थे एक्चुअली, क्योटो यूनिवर्सिटी के में काफी हायर उस पे रहे वो, और एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, उनको भी ना ये चीज लगती थी कि कैसे हम जीवन में, किसी के जीवन में, पुराने हमारे जो लोग थे वो कैसे अपने हाथ उठा के किसी को हील कर लेते थे, जैसे बुद्धा हैं, उनके अंदर कौन सी हीलिंग प्रॉपर्टीज थी, कैसे उनके सामने आने से, सामने क्रोध क्रोध करने वाले व्यक्ति का ऑरा शांत हो जाता है, क्या पावर उनके अंदर थी। और वो पावर देखने पाने के लिए हम आगे उनकी पूरी जीवन कहानी समझेंगे, क्योंकि वो हमारे रेकी के गुरु हैं। वो भारत आए, तिब्बत गए, तमाम जगह गए, और फिर उन्होंने बुद्धा की ही लोटस सूत्रा करके एक जो है, उन्होंने, बुद्धा ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्हें अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने का जो है तरीका पता चला। और फिर वो वापस जापान गए और उन्होंने
अपनी आंतरिक साधना करके इन शक्तियों को जगाए। 21 दिन की साधना के बाद जब वो उठे तो उनका शरीर बड़ा कमजोर हो गया था। आप लोग को पता है, वो जब पहाड़ से नीचे उतरे जहां साधना कर रहे थे, वो गिर गए, उन्हें चोट लगी। और जब चोट लगी, उन्होंने उनको ब्लड आया और उन्होंने अपना हाथ रखा, तो वहां पे ना उन्हें कुछ हीलिंग, हाथ रखते ही उनको वहां पे ना कुछ सुखद एहसास हुआ। और उन्हें ऐसा लगा कि मेरी बॉडी से कोई चीज निकल रही है जो मेरे इस चोट को ना हील, मतलब मुझे यहाँ आराम मिल रहा है। और उन्होंने थोड़ी देर अपने वहां पे उसको सहलाया, तो वो करने से उनको वहां पे आराम आया। और वो काफी देर तक उसको करते रहे और करते करते नीचे आए। फिर उन्हें भूख लगी थी, एक जगह वो खाना खाने गए। वहां पे एक बच्ची थी, उसको भी चोट लगी थी। उन्होंने उसके ऊपर भी हाथ रखा तो उस बच्ची का रोना बंद हो गया। और इस तरीके से उन्हें थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ कि कोई चीज मेरे से होके ना दूसरों तक ही हम जा रही है, मतलब मेरे हाथों से कोई चीज रिलीज हो रही है। एंड फिर उन्हें ये चीज एहसास होने लगा कि दो लोगों के बीच में जब मैं बात करता हूँ तो सामने वाला कन्विंस होता है, उनका उसका क्रोध शांत हो जाता है। दो लोगों के बीच के रिश्ते वो सुधारने लगे। और फिर ध्यान में जाने से उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास हुआ कि उनके अंदर परमात्मा ने नहीं, है ना, उनकी खुद की वो जो शक्तियां थी जो दबी हुई सोई हुई थी, कैसे उसकी जागृति हो गई। ईश्वर ने हम सबको अभी भी दिया है, लेकिन आपको पता है ब्रह्मा जी ने उसको लॉक कर दिया। कि जब भी हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम मांगते हैं ना। मैक्सिमम टाइम हम भगवान की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? तो हमने भगवान को पता है क्या बना लिया, अलादीन का जिन चिराग। कि ये जिन्न मेरे पास है, ये माता रानी, ये बजरंगबली, ये महादेव, मैं इनकी भक्त हूं तो मेरा सारा काम हो जाएगा। मेरे घर में इनकी कृपा है, मेरे घर में किसी को कुछ होगा नहीं, है ना। कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि हम महादेव के भक्त हैं। तो हम वो भगवान नहीं, जिन्न है हमारे लिए। हमने जिन्न जैसा उनको प्रयोग करने लगे, कलयुग का मानव। इसीलिए ब्रह्मा जी ने ये लॉक कर दिया, ठीक है, कि तुम इसी भ्रम में घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, क्योंकि शक्तियों का दुरुपयोग ना हो सके। ऐसा नहीं है। आप लोग बताओ, आप में हम सब भगवान को क्यों मानते हो बताओ? इसीलिए मानते हैं ना कि सर्वशक्तिमान है। हमने ये सुना है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो चमत्कारी है। वो चाहे तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड, परमात्मा चाहे तो कुछ भी, उसके लिए कुछ भी जो है संभव नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। और उस कुछ भी के चक्कर में हम किसी ना किसी देवी देवता को पकड़ के लटक गए। ठीक है। अभी किसी ने मुझे कुछ दिन पहले पूछा, आप लोगों ने अगर न्यूज़ सुना होगा, वो जो लोग वृंदावन जा रहे थे, नाव डूब गई और इतने लोग जो है राधे राधे का प्रवचन कर रहे थे, राधे राधे का नाम ले रहे थे, और नाव डूब गई और वो सबके सब वहां पे डूब के मर गए। आप लोगों ने सुना, न्यूज़ देखा किसी ने टीवी में? Yes, देखा yes, है ना सब? Raj. Yes, राइट। yes, सो किसी yes, ने मुझे ma'am. इंस्टेंट, आई वॉज आउट ऑफ द स्टेशन, किसी ने मुझे इंस्टेंट भेजा कि मैम, ये लोग तो भगवान का नाम, राधा रानी का नाम जप रहे थे। और जपते जपते मतलब कृष्ण ने, या कहते जहां राधा का नाम है वहां श्री कृष्ण साक्षात होते हैं। और किसी ने इनको बचाया नहीं, नाव डूब गई, सारे के सारे कैसे मर गए, है ना। और वो भी कहाँ जा रहे थे, वृंदावन जैसे पवित्र भूमि का दर्शन करने। तो यहाँ पे एक ही चीज जो बार बार रेकी में आपसे मैं बोलती हूँ, आपके बुलाने से राधा रानी हमारी गुलाम नहीं जो आ जाएगी। आप आत्मा से बुला रहे हैं, वो रील बना रहे हैं। आजकल तो फैशन ट्रेंड हो गया ना, हमने, आजकल तो हम स्पिरिचुअल हैं, ये एक बड़ा स्टेटस सिंबल हो गया है। और इस तरह के करने से भगवान आपकी रक्षा करने नहीं आ जाएगा। कि हमने राधे राधे करना सीख लिया, बस हमने आजकल एक माहौल बना दिया है और लगता है कि हर जगह भगवान प्रकट हो जाएगा। आप भगवान के बताए हुए कितने राह पे चल रहे हो, है ना। आत्मा से कितने शिद्दत से आप उससे जुड़े हुए हो। ऊपरी तौर पे तो हम सब, मैंने कहा ना कि हमने उनको एक सेफ्टी गार्ड बना लिया है कि महादेव, श्री कृष्ण, राम जी, हनुमान जी का नाम लेंगे, हनुमान जी भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मतलब हमने कहा ना, अलादीन का जिन्न चिराग भगवान को समझ लिया। इतना आसान है कि राधे राधे किया और कृष्ण जी प्रकट हो गए और नाव को डूबता बचा लेंगे। स्पिरिचुअल होने में और दिखाने में बहुत फर्क है। जो स्पिरिचुअल होगा उसकी वाइब्रेशन इतनी हाई होगी ना, कि जहां जो दुर्घटना होनी होगी आपकी वाइब्रेशन की वजह से आप वहां जाओगे नहीं, बिकॉज मैच नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। कल से हमारा रेकी का प्रॉपर सेशन होगा, परसों मैं आप लोग को ऑरा साइंस सिखाऊंगी। कि ऑरा के
ऑरा कैसे बनता है, और जिंदगी में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है आपका ऑरा ही आकर्षित कर रहा। आपका कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी से लड़ाई हो गई, कोई शरीर में बीमारी हो गई, आपका व्यापार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, या बहुत अच्छा चल रहा, राइट, या आपकी चीजें इंस्टेंट आपने सोची और फटाफट चीजें आपकी हो जा रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये सब कुछ आपके ऑरा की वजह से है। तो कल नहीं परसों हम पूरा ऑरा का, हमारा 2 घंटे का पूरा चैप्टर ऑरा का होगा। मैं आप लोग को ऑरा फील कराना, निर्जीव चीजों में ऑरा एनर्जी कैसे होती है, सजीव चीजों में कैसी होती है, मैं इसको आपको फील कराऊंगी। एंड तब आप ये बात समझ पाएंगे कि हमारी जिंदगी में चाहे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप में हमारे साथ किसी के रिलेशनशिप में, हमारे व्यापार, काम, या जो भी आप सोच रहे हो समझ रहे हो, उन सारी चीजों में आपकी ऑरा की कितनी इंपॉर्टेंस है। एंड जब आप सिर्फ अपने ऑरा पे ही काम करते हो, 80% चीजें आपकी जिंदगी में वहीं पे ठीक होना शुरू हो जाती हैं। बस आज के लिए आप लोग ने सुना है, और फिर भी मैं एक टैगलाइन आपको देती हूँ, याद रखिएगा इस बात को, कि जैस जो आपकी ऑरा की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, वही अपने जीवन में आप अनुभव कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई चीज हो रही या नहीं हो रही, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर ऑरा एनर्जी। दो लोगों के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है ना, मतलब आपस का जो संबंध होता है, व्यक्ति से पहले ऑरा बात करता है एक दूसरे से। हमारा आभा मंडल, आभा यानी ऊर्जा, मंडल यानी क्षेत्र, ऊर्जा का क्षेत्र, कौन सा ऊर्जा, इंटरनल। शरीर का ऊर्जा 10% होता है, बाकी आपके, और आज की ही नहीं, आज की ही नहीं मैं बोल रही, बचपन से अभी तक जितनी भी चीजें आपने जिंदगी में एक्सपीरियंस की है ना, हर एक वो मेमोरी, हर एक चीज आपके ऑरा में अभी भी है। अब मैक्सिमम टाइम जितनी चीजें एक्सपीरियंस की होंगे, वो क्वालिटी आपके ऑरा में ज्यादा होगी। सो आप जैसे जैसे अपना ऑरा क्लिंस करते जाएंगे, आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर होती जाएगी। अभी आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस है, उसका जो रूट कॉज है ना, वो कमजोर होके उसके बाद क्या होगा, एक दिन परमानेंट डिलीट हो जाएगा। आपका ऑरा जितना स्ट्रांग होगा, जैसे मैं कुंडली देखती हूँ, आपको पता है, तो हम कहते हैं ये ग्रह वो ग्रह, हर ग्रह 100% आपके ऊपर इफेक्ट डालता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति का, ये तो जो भी ग्रह है ना, ये तो पिछले जन्म के कर्मों की वजह से आज आपको वो फल दे रहे हैं, अच्छा या बुरा, है ना। अच्छा जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, जो बुरा है उसी से दिक्कत है हमारी लाइफ में। तो जब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, तो ये ग्रहों की जो इफेक्ट है, उसकी जो जो रेज है ना, वो भी आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालती। कमजोर ऑरा वालों के लिए ही सारा ग्रह है। मेंटली, जैसे अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, जैसे आप लोग में से कितने लोग ये कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो रुक जाओ, ये होने वाला है तो अशुभ होने वाला है ना, बहुत गर्मी है, बाहर धूप है। आप हमारे सोल्जर्स को देखो, वो भी आपकी मेरी तरह है, कहीं स्पेशल कुछ नहीं बने। मेंटली दे आर वेरी स्ट्रांग, कि उनको ये धूप, ये ठंडक, ये गर्मी का फर्क नहीं पड़ता। दे आर वेरी स्ट्रांग, देयर और आर वेरी वेरी स्ट्रांग। सपोज हमारी इंडियन आर्मी कहीं जा रही है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या आर्मी रुक जाएगी, ओ माय गॉड अभी तो कतई नहीं क्रॉस करना है, जो होना है हो जाने, तो बिल्ली रास्ता कट गई, कुछ अशुभ होना, रुक जाओ 5 मिनट, निकलने दो किसी और को, नहीं ना, रुकेंगे वो 1 मिनट भी नहीं। और कुछ होता, मेंटली दे आर वेरी स्ट्रांग। तो हमें ना इन सब चीजों पर उनके ना मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है, कि हमारा ऑरा इतना शक्तिशाली हो कि ये नजर, ये चीजें, ये दुष्प्रभाव ग्रहों का, ये सारी चीजें हमारे पे इम्पैक्ट नहीं कर पाए। राइट, सो मेंटली कैसे हम स्ट्रांग होंगे, जब हम अच्छी बातें सुनते हैं, 1 मिनट के लिए हम बिल्कुल जोश में आ जाते हैं, मतलब यस वी कैन डू, हम कर सकते हैं। बट जैसे बैक टू पेविलियन नॉर्मल लाइफ में आते हैं, सारा ज्ञान यहीं का यहीं क्या होता है, रखा रह जाता है। अगेन वी हैव अ टू माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सो अभी आप जो भी सुन रहे हो, कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हो, एक्टिव माइंड, और दिन भर सुनते ही रहते हो। क्यों, आप किसी को अच्छा भी समझा रहे हो, भले का भी समझा रहे हो, पर सामने वाले को पता है कि आप सही कह रहे हो, पर वो नहीं कर पाता। लाइक बच्चे को पढ़ने के लिए आप सिखाते हो, मोबाइल कम यूज करने के लिए सिखाते हो, कोई बहुत गुस्सा एग्रेसिव है, आप उसको मना करते हो, भाई तू इतना गुस्सा मत कर, है ना, तू गुस्से में फिर चीजें खराब कर लेता है, उसको भी पता है, वो भी सोचता है कि हाँ यार, कहीं ना आप कह तो सही रहे हो, बट इसके बाद भी वो व्यक्ति
अपने अंदर सुधार क्यों नहीं ला पाता, आप और मैं सुधार क्यों नहीं ला पाते? जो सुबह नहीं उठ पाते उन्हें पता है, वो हर दिन शायद कसम खाते नहीं अगली मॉर्निंग ना थोड़ा जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है, वॉक करना है, बिकॉज यू नो कि जल्दी उठना जरूरी है, वर्कआउट करना जरूरी है, पर आप क्यों नहीं, आपका बॉडी क्यों नहीं उठ पाता? क्योंकि जो कुछ भी आपको पता होता है ना, ये आपके कॉन्शियस माइंड को पता है, और आपकी बॉडी चलती है आपके सबकॉन्शियस माइंड से, और इतनी जल्दी उसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं होती। आप जो कुछ भी सुन रहे हो कॉन्शियस माइंड से, यहां से सबकॉन्शियस माइंड में जो जाएगा, आपका शरीर, आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपकी पूरी लाइफ वैसे ही चलेगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड, जिसको कहते हैं अवचेतन मन, वो इतना शक्तिशाली है कि जब वो कोई चीज समझने लगता है तो ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे वो क्रिएट कर देता है। वो है आप भगवान अल्लाह दिन का। भगवान आपको कभी हेल्प नहीं करने वाला, राह दिखा सकता है, ठीक है। कोई हेल्प करेगा, अगर वाकई में कोई जिन्न है जो आपकी मदद कर सकता है, तो दैट इज योर अवचेतन मन, आपका सब, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वाकई में अगर सच में जिन है हमारे पास, पर मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में नहीं है, वो हमें राह दिखाने के लिए है, वो हमें हमारे अंदर की शक्तियों को बताने के लिए है। पर अगर उन शक्तियों को सच में कोई कोई प्रदर्शन कर सकता है, तो दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। आप इस ग्रुप में कुछ लोग बहुत टाइम से जुड़े हैं, उन्होंने देखा है कि हम लोगों ने कैसे कैसे चमत्कार किए हैं। लाइव ही मैंने कभी कितनी अभी रानी मैम नहीं ज्वाइन हुई हैं, उनका मैंने लाइव ही 1 सेकंड में, उनके कुछ शरीर में प्रॉब्लम थी और मैंने यहीं से उनको 1 सेकंड में हील किया, वो ठीक हो गए। फिजिकली बात नहीं कर रही, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, यानी कि कल्पना की शक्ति, यानी कि मनोकामना पूर्ति करने की पावर भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। अगर वो कोई बात समझ गया और उसको क्लियरिटी हो गई, तो पता है क्या होगा? द मोमेंट आपके लाइफ में वो चीजें क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, राइट। और ये सारी चीजें हम रेकी से करते हैं। रेकी जीवन काटना नहीं सिखाती, रेकी जीवन जीना सिखाती है। क्योंकि कितने सांसों का क्या भरोसा, कब कट जाए चलते चलते, कब निकल जाए टाटा बाय बाय करने, अभी आज यहाँ बैठे का खबर है पता नहीं क्या हो गया। तो ये सांसों का कोई भरोसा नहीं है, जितनी मिली है उतनी जी के निपट लेंगे। लेकिन जितना भी है हमारे पास, उसको काटना नहीं, जीना है। अपने अंदर की पावर को ना महसूस करना है। एंड अगेन आई एम सेइंग कि मे बी आप में से बहुत सारे लोग ब्लेस्ड हो और यू फील कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, परमात्मा की बहुत कृपा है। बट व्हाट अबाउट, कभी आपके अपनों को जरूरत पड़ सकती है ना, आपके इंस्टेंट हीलिंग की, आपके गाइडेंस की, आपके पावर की। तो अपनों के लिए हमें इस पावर को सीखना, समझना और एक्सपीरियंस करना और इसको जागृत करना बहुत जरूरी है। समाज के लिए पता नहीं कब किसको कहाँ पे जरूरत हो जाए, ठीक है। सो कल से रेकी का 5 डेज का प्रॉपर सेशन होगा। परसों आप लोग को 2 घंटे की पूरी ऑरा चैप्टर ही है ना। कल हमारा जो होगा, कल हमारे कर्म का चैप्टर है कि कैसे कर्मा क्रिएट होते हैं, आप और हमारी, आपकी मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, आप और हम यहाँ हैं क्यों इस धरती पे, हमारे आसपास के लोग हमारे साथ क्यों हैं, क्यों गलत हो रहा, क्यों बुरा हो रहा। ये कल का चैप्टर है। परसों कंप्लीटली 2 आवर्स आपका ऑरा कैसा दिखता है, कैसा होता है, कैसे उसको हील करना है, कैसे ऑरा को फील करना है, ये हम परसों की क्लास में करेंगे, राइट। और उसके बाद जो हमारी 2 दिन की क्लास होगी, उसमें हम अपनी चक्रा हीलिंग और आपके आगे की प्रैक्टिस कराऊंगी मैं, ठीक है। डन। ठीक है। ठीक है शिवानी यस मैम, प्रॉपर ये 5 डेज ज्वाइन करना, पक्का पक्का। ठीक है। हाँ पक्का, बिल्कुल। हाँ, हाँ। लव यू। सो एक चीज आज से कुछ दिन के लिए, एक हम रेकी में ना नियम बनाते हैं, 2 चीज वो आपको कम से कम 21 डेज के लिए फॉलो करना है। जैसे आप दूसरों को सिखाते हो ना, खुद को कुछ दिन के लिए ना अपने पे काम करना है। वो नियम क्या है? पहला, हर पल याद रखना है कि हमारे चेहरे की मुस्कुराहट कोई ले ना सके और माथे की सीकन कोई दे ना दे ना सके। सके। हाँ, फिर चाहे वो कुछ भी हो, आपके कल से आपका आज है और आपके आज से आपका आने वाला कल। तो आज में हमें नहीं पता कौन से कर्म का कौन सा फल हमें मिल रहा है ना। और बट वो हमें नहीं मालूम, ठीक है, और ना हमें जानना है, क्योंकि हमें भूतकाल में जाना नहीं,
राइट। बट आज में हमें पता है कि अगर कर्म से ही चीजें हमें मिलती और बिगड़ती हैं, और कर्म ही हमारा दोस्त है या दुश्मन है, भाग्य या दुर्भाग्य कर्म से बनता है, ना किसी के आपके जीवन में कर्ज देने से, है ना किसी की दुआ देने से, वो तो सेकेंडरी है, वो तो चलता रहता है बाय डिफॉल्ट। पर आपका भाग्य या दुर्भाग्य आपके अपने खुद के कर्म से बनता है। जीवन में किससे दुख मिल रहा है, कहीं ना कोई कर्म का बीज है जिसका वो फल है। बट आज हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि हमें हमारे अंदर कोई कमी नजर नहीं आती, हमारे अंदर रियलाइजेशन नहीं होता। और ये रियलाइजेशन ना होने से आप यकीन मानिए कभी भी समस्या से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। सरेंडर तो करना पड़ेगा, चाहे टूट के करो चाहे ज्ञान लेके करो, पर सरेंडर तो करना पड़ेगा। तभी आप उस चीज से बाहर निकल सकते हो, वरना चक्रव्यूह की तरह घूमते रह जाओगे, है ना, गोल 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 हम घूमते रह जाएंगे। ठीक है। सो क्या होता है ना, अच्छा, जब हम बचपन से अभी तक क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा हेल्थ, हमारी फैमिली, पैसा, लग्जरी, है ना। और पहली बात, पैसा कमाना, लग्जरी लाइफ जीना, ऐसी विश करना, है ना, जैसे कुछ लोग सोचते हैं, कहते हैं ना कि जो है बहुत ज्यादा पैसा, या अब हम पैसे की बात करने में घबराते हैं, हमें लगता है लोग ग्रीडी समझेंगे, लोग लालची समझेंगे, है ना। लेकिन मैंने जब अध्यात्म में आई तो मैंने एक ही चीज समझा कि भगवान राम और श्री कृष्ण भी ना एक महल में पैदा, एक राजकुमार मतलब एक राजा के यहाँ पैदा हुए थे, किसी गरीब के यहाँ अवतार नहीं लिया था, वैभव में जिए। राइट। तो हमें और आपको भी पूरा अधिकार है अपने जीवन में धन कमाने का, जिंदगी की बेहतर से बेहतर चीजों को एंजॉय करने का, अपनी हर इच्छाओं को पूरा करने का। कुछ अच्छा कुछ गलत और सही नहीं होता, गलत सही की एक ही परिभाषा है कि आप जो अपने लिए पसंद नहीं करते हैं वो आप सामने वाले के लिए करें ना, समाज को वो आप देना, लोगों को आप वो देना जो आपको खुद के लिए सामने से नहीं चाहिए। यही धर्म की परिभाषा या अच्छे बुरे की परिभाषा है। राइट। सिंपल सी परिभाषा है कि हम वो चीज समाज को या लोगों को नहीं दें जो हमें नहीं चाहिए। ये धर्म की परिभाषा है। तो रेकी का पहला नियम क्या कहता है कि आप के चेहरे की मुस्कुराहट कोई ले नहीं सकता, यानी कि इस कोई भी सिचुएशन हो जाए, कोई भी बात सुन लो, कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ दिन के लिए बना लो नियम, चोट भी लग जाए ना तो मुस्कुराते हुए ही उसको सहलाना है, चेहरे पे दर्द का भाव नहीं लाना है। यू देखो, कल मेरी ऐसे ही नीना से बात हो रही थी, है ना, अभी ये कनाडा से इन्होंने ज्वाइन किया है। तो देखो फिर भी टाइम नहीं मैच करा, फिर भी ज्वाइन किया। वाई? बिकॉज उन्हें पता है कि वाई आई नीड दिस, वाई डू आई नीड टू अटेंड दिस सेशन। सो एक चीज आप देखो कि पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है, गुस्सा यूं आ जाता है। कोई आपको सिखाता है ए तुम्हें गुस्सा करना चाहिए, ए तुम्हें चिड़चिड़ करनी चाहिए, ए आपको ऐसा कोई सिखाता है आपको? लेकिन पॉजिटिव रहना ना, हर वक्त लोग हमें हम एक दूसरे को सिखा रहे, कूल रहो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा खुश रहो, थोड़ा पॉजिटिव रहो, है ना। नेगेटिव होना, गुस्सा होना, बीमार होना, कोई आपको कभी सिखाता है, बताओ मुझे। कैसी विडंबना है ना, हमें खुश रहने की ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, एक दूसरे को समझाना पड़ रहा है, क्योंकि उसको क्रिएट करना पड़ रहा है। राइट। किसी ने आज तक आपको सिखाया कि सुनो तुम्हें बहुत तेज गाली देनी चाहिए, सुनो तुम्हें बहुत तेज गुस्सा करना चाहिए? नहीं सिखाया ना, सिखाने की जरूरत ही नहीं है, हम तो वैसे ही हैं। मूड ऑफ होना, इरिटेशन होना, गुस्सा होना, बड़बड़ करना, चिड़चिड़ करना, तो कुछ जरूरत ही नहीं है, इंस्टेंट आता है। लेकिन शांत रहना, खुश रहना, विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना, कूल रहना, उसमें भी पॉजिटिव बने रहना, ये हमें सीखना पड़ रहा है। इसके लिए हमें क्या हो रहा है, कॉन्शियस प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। कॉन्शियसली हमें ना पॉजिटिव बने रहना है, स्माइल करना है। आप सोच रहे हो, क्योंकि बचपन से कंडीशनिंग ही ऐसी हुई ना, हमने आसपास लोगों को नाराज होते ही देखा, टीचर को चिल्लाते हुए देखा, बड़ों को चिल्लाते हुए देखा, डांट के बात करते हुए देखा, हाय हाय करते हुए देखा। वही ब्रेन ने सीख लिया कि दिस इज वेरी नेचुरल। तो खुश रहना, पॉजिटिव रहना कंडीशनिंग हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई आज के टाइम पे। अब बच्चों को आजकल के देख लो, है ना। तो ये सब सीखना पड़ रहा है, लेकिन सीखना जरूरी है।
उसके लिए पहला स्टेप है, कुछ सीखने के लिए कुछ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी कि अपने आप को बार बार आपको आईने में चेक करना है कि मेरे कहीं पे माथे पे फ्राउन तो नहीं है, सिकन तो नहीं आ गई, चेहरे की मुस्कुराहट कहीं मेरी चली तो नहीं गई, कुछ भी है, कुछ भी है, कल से अच्छा है बुरा है, स्माइल करके आप डील करोगे, है ना। इस चेहरे की मुस्कुराहट जानी नहीं चाहिए फॉर 21 डेज। गॉट इट करेक्ट। अपने आप को चेक करेंगे मिरर में, बार बार इंटरनल मिरर में देखेंगे अपने आप को, ठीक है। दूसरा, कल से हम रेकी के 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बोला ना कि जैसा आपका ऑरा, जब हम बचपन में देखो, अच्छा आप और मैं कहाँ से आए, चलो एक छोटा सा हम लोग आज एक वो करते हैं मेडिटेशन 5 मिनट का, सभी करेंगे, इस बात को फील करेंगे कि आपकी मेरी एग्जिस्टेंस आज यहाँ का कैसे है। कोई बर्थ रीबर्थ ऐसा है जिसको ये कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं, कि नहीं मैं नहीं मानती कि रीबर्थ होता है या आत्मा होती है, कोई ऐसा है यहाँ पे? सभी इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं कि ये साइकिल चलती रहती है, एक आत्मा शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है, एक जीवन छोड़ के नए जीवन में जाती है, ये मानते हैं आप लोग, सब लोग मानते हैं, एग्री? हाँ। हाँ शिवानी, कुछ कह रहे हो शिवानी? नहीं नहीं मैम, मैं मानती हूँ इस बात को। ग्रेट। कोई ऐसा है जो नहीं मानता, से कहता है कि नो आई डोंट बिलीव इन दिस, जीवन मरण ये सब चीजें पता नहीं है भी कि नहीं है, क्या प्रूफ है इसका? अगर ऐसा भी है ना आपको तो आप बोलो, तो ये मैं मान के चलो कि वी ऑल बिलीव इन दिस, नॉट बिलीव, हमें ये बात पता है कि हाँ ये सत्य है, यही सत्य है। आत्मा एक शरीर, मतलब आप आज जिस शरीर में हो, यानी आज हम जिस शरीर में हैं, ये जो जेंडर है मेल या फीमेल, जैसे पुष्पराज आज मेल जेंडर में है, आत्मा, आप और हम फीमेल उसमें हैं, ठीक है। हितेश जी मेल उसमें है, आज हमने ये इस जो है रोल में है, पर ये कोई जरूरी नहीं था है कि इसके पहले भी, क्योंकि जो सोल होती है ना, दैट इज सोल, दैट इज, उसका कोई जेंडर नहीं होता कि मेल मेल में ही जाएगा, फीमेल फीमेल में ही जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब आप कुछ फीमेल को ऐसे देखोगे कि वो फीमेल तो है बट उनकी वॉइस बहुत मेल जैसी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत डोमिनेटिंग है, बाई बाई चाइल्डहुड वेरी डोमिनेटिंग, है ना, रॉबिन हुड टाइप। वाई? आत्मा तो फीमेल में है, उनका पहनावा चाल ढाल भी ऐसे लगता है जैसे कि टॉम बॉय टाइप। आत्मा तो आज फीमेल में है, पर ये आत्मा मेल बॉडी में भी रही है, तो पिछले जन्म के भी संस्कार एंड बहुत सारी हैबिट, कॉन्शियसनेस, मतलब आत्मा चेतना में हम लेके आते हैं। एंड देयर इज मेनी मेनी मेल पर्सनालिटी जो कि बहुत ही स्वीट स्पोकन होंगे, वो बहुत अच्छी कुकिंग भी करते हैं, वो औरतों की तरह बहुत अच्छा घर भी संभाल लेते हैं, बच्चों को भी संभाल लेंगे, कुकिंग भी करेंगे, गाना भी गाएंगे, दे आर वेरी लाइक, बहुत इमोशनल भी होते हैं, है ना। हालांकि मेल तो कैसा होता है, बहुत प्रैक्टिकल रोबदार, है ना, लेकिन वो इमोशनल होंगे, वो कुकिंग भी करेंगे, उनको सिंगिंग भी आती है, बहुत अच्छे से पार्टी और थ्रो करते हैं, बढ़ चढ़ के जो है ना, वाइफ की घर भी ऑर्गेनाइज करना जानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, क्योंकि वो जो सोल है ना, वो पिछले जन्म में डेफिनेटली फीमेल बॉडी में थी, तो उसको वो सॉफ्टनेस, वो संस्कार, वो सॉफ्टनेस, वो इमोशंस वो कैरी फॉरवर्ड करती है। तमाम लोग हैं जो बचपन से बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, उनका कोई बैकग्राउंड इस जन्म में ऐसा माँ बाप का नहीं होता, पर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, क्यों? क्योंकि पिछले जन्म की भी उनकी वो जो एक जर्नी होती है, उसके बड़े स्ट्रॉन्ग ब्लूप्रिंट वो लेके आते हैं, आप और मैं, हम सब। और कुछ, जब हम इस जन्म में पैदा होते हैं अपने माँ बाप के गर्भ से, तो कुछ उनके डीएनए लेके हमको मिलते हैं, तो कुछ चीजें, जब एक घर में 2 या 3 4 भाई बहन होते हैं, तो कुछ चीजें बहुत सिमिलर होती हैं उनमें, क्योंकि वो अपने पेरेंटल वो डीएनए से लेके आए, तो सिमिलर है, कुछ कुछ पैटर्न आपको सिमिलर मिलेगा, एंड कुछ चीजें उनकी पर्सनालिटी में बिल्कुल डिफरेंट होंगी, और हम कहेंगे पता नहीं कहाँ से सीख लिया, पता नहीं किसको पड़ गया, पूरे खानदान में कोई ऐसा नहीं था, अच्छा या बुरा। तो भैया यही इतना लिमिटेशन थोड़ी खानदान है उसका, न जाने कितने खानदान से होके आज इस खानदान में आया है, ये तो रोल है, हमें आपको रोल मिला है ना, कैरेक्टर बदलता जाता है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? मणि क्लियर है? साक्षी, साक्षी, यस मैम।
शिवानी जी क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। तो इतनी बात हम समझ में हमें आ गई कि हमारी जर्नी सिर्फ ये जो हम देख रहे हैं इतनी सी नहीं है कि यहाँ से शुरू हुई और यहाँ खत्म हो जाएगी। यही इतनी हमारी जर्नी नहीं है, पता है ना आपको। और एक साधारण मनुष्य जिसको ज्ञान या बोध नहीं होता, वो सब कुछ इसी जीवन में कर लेना चाहता है। वो कहता है मैंने तो जिंदगी जी ही नहीं। आपको तो पता ही नहीं कि अभी कितने मौके मिलेंगे। अभी तो जो बोया है वो काट रहे हो, और अभी जो बोओगे वो आगे काटोगे। अभी बहुत मौके मिलेंगे। हो सकता है उस जन्म में आपको वो फल नहीं मिलना है, आपने वो बीज नहीं बोया था, तो आज आपको वो फल नहीं मिल रहा। फिर वो फल चाहे धन का हो, प्रेम का हो, संबंध का हो, रिश्तों का हो, स्वास्थ्य का हो, किसी भी चीज का हो। पर आज हम वो बीज बो रहे हैं, पर क्या होता है, हमें मिल नहीं रहा है ना, तो हमने पिछले पहले भी नहीं बोया और हम अभी भी नहीं बो रहे। अभी भी हम रो रहे हैं, सिर्फ रो रहे हैं। हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि जो हम तब नहीं किए अब नहीं मिल रहा है, तो चलो अब में करें ताकि आगे मिले। हम ये टाइम भी अपना ना पूरा का पूरा रो रो के, कंप्लेन कर करके खराब कर रहे हैं। तो हम जीवन में पता नहीं जन्म जन्मांतर तक आत्मा उस चीज के लिए, हर एक बार जब आप जन्म लोगे ना, अगर मनुष्य योनि में आए और आपने वो, आप रो रो के थोड़ी पालोगे। कभी नहीं मिलेगा। रोते रहो, किसको फर्क पड़ रहा है। यूनिवर्स हमारे रोने से पिघलता नहीं है, वरना कहीं कोई क्राइम ना हो, कहीं रेप ना हो, कहीं मर्डर ना हो, कोई भूखा ना मरे, कोई डूब के ना मरे, कोई एक्सीडेंट में ना मरे। अभी आग लग गई, आपने देखा अभी लखनऊ में स्लम में कितनी बड़ी आग लगी, छोटे छोटे बच्चे जल के मर गए। कौन सा परमात्मा आके बचा लिया, जब परमात्मा का दिल दहल गया और उसने बारिश कर दी। पढ़ा है ना आप लोगों ने? हम लोगों ने तो लाइव देखा है, क्योंकि हमारे शहर की बात थी। इतनी सारी झोप, इतने हजारों लोग उसमें रहते थे। भयंकर आग लगी। जो माए प्रेग्नेंट थी, जो काम पे नहीं गई थी, जल के मर गई, पता ही नहीं चला। छोटे छोटे बच्चे जल के मर गए। कहाँ ईश्वर करुण रो के सुन के बारिश कर दी उसने? कौन सा चमत्कार हो गया? नहीं होता। नेचर न्यूट्रल है ना। उसका कोई लेना देना नहीं कि सृष्टि पे यहाँ वहां क्या हो रहा है। सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक चल रहा है। तो आपके साथ, मेरे साथ कभी जिंदगी में आने वाले समय में कोई दुर्घटना ना हो, और वो तब नहीं होगी जब आपकी आत्मा की वाइब्रेशन हाई होगी। जितनी हाई वाइब्रेशन होगी, उतनी आप दुर्घटनाओं से, चीजों से, बुरे लोगों से बचे रहोगे। तो जो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है अभी, उसके लिए कंप्लेन नहीं करना है मणि मैम, कंप्लेन नहीं करना है ना। वो तो ठीक है, काटना है ना। पता नहीं कब किस समय कौन सा प्रारब्ध जो है, कौन सा संचित से प्रारब्ध सामने आ गया आपके, है ना। पर आज जो क्रियामान कर्म है, उसमें तो हम ऐसे कर्म करें कि फिर कोई ऐसी चीज संचय ही ना हो कि प्रारब्ध में हमें फिर उसकी, हमें जब सामने आए तो हमें तकलीफ हो। तीन तरह के कर्म होते हैं। क्रियामान कर्म जो आप करते जा रहे हो, ये संचित में जाता है। संचित में जाने के बाद समय समय पे वो आपके लाइफ में किसी ना किसी रूप में आता है, जिसको कहते हैं प्रारब्ध। राइट। ये अभी आपका प्रारब्ध है। तो क्या आपने कर्म किया था, क्या संचित में है, क्या आज भोग रहे हो? अब तो जो प्रारब्ध में आ गया बदल नहीं सकते। लेकिन आज क्रियामान कर्म ऐसे करो कि संचित में वैसा संचय ही ना हो कि कोई चीज प्रारब्ध में आपको तकलीफ दे, है ना। मेरा बेटा, मेरे बच्चे मुझे तकलीफ दे रहे, मेरा पति मुझे तकलीफ दे रहा, मेरे घर वाले मुझे तकलीफ दे रहे, मेरा पड़ोसी मुझे तकलीफ दे रहा। आप क्रिएट ही ना करो ना कि ये लोग आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें आए। ये तो आपके ऊपर है कैसे बीज बोओगे। तो आज से, अभी से कुछ दिन के लिए आप रेकी प्रैक्टिशनर हो। आपके हर, आपकी एक एक सोच भी कर्म ही है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को ना एक प्रैक्टिस कराने वाली थी, बट वो हम कल करेंगे, क्योंकि वो सोल रियलाइजेशन है। क्योंकि कल हम पूरा कर्म का वो पढ़ेंगे। आज मैं आप लोग एक छोटा सा मेडिटेशन कराती हूँ, जो आपको ये ऑडियो भी शेयर कर दूंगी मैं आपको पर्सनल उस पे, मतलब ग्रुप में। एंड आप उसको प्रैक्टिस में करिएगा, लाइएगा। इन शॉर्ट इसको हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे, पर अभी इन शॉर्ट मेडिटेशन से पहले मैं ये बता दूं कि जो भी चीज हम बार बार सोचते हैं, फील करते हैं ना, जैसे यूनिवर्स जो है, आप, यूनिवर्स वर्ड्स नहीं समझता, तमाम भाषाएं हैं, बट वो फीलिंग समझता है। फीलिंग मतलब जब आप कोई चीज सोच रहे हो तो आपकी एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। अभी जैसे मेरी बात सुन के अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, तो यू आर क्रिएटिंग अ वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन। ठीक है।
एंड यूनिवर्स हमेशा उसी वाइब्रेशन के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, वो ऑटो उस पे होता है। आपको पता है एटम, छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उसके बीच में, सबके बीच में, किसी भी चीज को आपको मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, इवन मेरे पास एक ग्लास है, अगर इसको तोड़ भी दो ना छोटे छोटे टुकड़ों में, और सबसे जो फाइनेस्ट पार्टिकल्स आएंगे ना, वो क्या है? अणु, परमाणु, अणु है ना, क्या है? एटम है। तो लिविंग या नॉन लिविंग चीज, हर एक चीज एटम से बनी है, ठीक है। और ये एटम की ही वाइब्रेशन से क्या होता है, एक एनर्जी क्रिएट होती है। तो हमारे हमारे हर एक सेल्स, मतलब हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है, जो हमारा बॉडी का पार्ट है, हर एक पार्ट, अगर कहीं शरीर में बीमारी है आपके, तो हर एक पार्ट, हर एक कोशिकाओं में एटम है, ठीक है। तो जितना आप उस स्ट्रांग उस एटम को कर लोगे, जितना वो स्ट्रांग वाइब्रेट करेगा, आपकी कोशिकाएं उतनी स्ट्रांग होंगी, आपके ऑर्गन्स उतने हेल्दी होंगे, आपके रिलेशन उतने अच्छे होंगे। सी, मनी इज एनर्जी। ये जो मनी बैठी है ना, ये एनर्जी है, बट मैं बात कर रही हूँ कैश की, पैसा। मणि, मतलब मनी, है ना। मणि, देखो हमारे पास दो दो मणि है, एक मणि हमारी जो है नोएडा से जुड़ी, एक मणि हमारी ये है। हम लोग कितने लकी है कि हमारे पास मणियां हैं, राइट। सो मनी इज एनर्जी, सक्सेस इज एनर्जी, हैप्पीनेस इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, बट दीज एनर्जीज आर वेरी हाई। तो वेन यू वाइब्रेट इन अ हाई फ्रीक्वेंसी, अगर सुबह से ही आप किसी चीज को लेकर टेंस हो, परेशान हो, कल काम नहीं बना, कल अच्छा क्लाइंट नहीं आया, आज भी हम उसी टेंशन से, उसी वाइब्रेशन से जा रहे हैं, तो क्या कुछ कल को बदल जाएगा? आज में कुछ बदल जाएगा? जब तक अपनी वाइब्रेशन को आप नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और वाइब्रेशन कैसे बदलती है? हमारी फीलिंग से। फीलिंग कैसे बदलती है? हमारे थॉट से। जैसा फील कर रहे हो वैसा फील कर रहे हो, जैसा फील कर रहे हो वैसा, जैसा सोच रहे हो वैसा फील कर रहे हो, और जैसा फील कर रहे हो वैसा वाइब्रेट कर रहे हो, और जैसा वाइब्रेट कर रहे हो वैसा अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो वी हैव ए सेवन, इसको भी हम आगे फोर्थ डे में पढ़ेंगे, चक्रा। कल हम सोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो कल का सेशन आप सबके लिए ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। मे भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कल मिलेंगे। परसों और भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज परसों 2 घंटे हम सिर्फ और सिर्फ ऑरा पढ़ेंगे, कि कैसे ऑरा इज ओनली रिस्पॉन्सिबल वॉट एवर यू आर फीलिंग इन योर लाइफ। रिलेशनशिप इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, नजर लग जाती है, बार बार चोट लग रही, बार बार आपका एक्सीडेंट हो रहा, बार बार नुकसान हो रहा, चीजें नहीं बन रही, या बन रही, अच्छा हो रहा या बुरा हो रहा, ये हर चीज आपके ऑरा के ऊपर है, राइट। और उसके नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे हमारे 7 एनर्जी सेंटर, जिसको कहते हैं चक्रास। ऑल द 7 सेंटर्स, जिसकी वजह से, जिसकी वाइब्रेशन से ही आप अपने जीवन में, कोई धन को आकर्षित करता है, कोई सेंटर आपको रिलेशनशिप में हेल्प करता है, उसके साइंस को समझेंगे। अभी हम, आपका रेकी का अटेनमेंट नहीं हुआ। रेकी क्या अटेनमेंट क्या होता है? अटेनमेंट का मतलब होता है आपका ट्यूनिंग करना, यानी कि शक्तिपात करना। या अट्यूनमेंट में एक रेकी ग्रैंड मास्टर, जैसे मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मेरे पास वो पावर है कि मैं आपकी रीढ़ की हड्डी यानी सुषुम्ना में और दोनों हाथों में एक एनर्जी का प्रवाह फ्लो कराऊं, एक एनर्जी ट्रांसफर करूंगी, राइट। शक्तिपात करना, शक्ति को प्रदान करना, मतलब बीज बोना। फिर आप अपनी निरंतर प्रैक्टिस से उसको क्या करोगे? उसके रूट को स्ट्रॉन्ग करोगे। जब मैं आपका शक्तिपात करूंगी, ठीक है, तो उसके बाद जब आप एनर्जी फ्लो करोगे, हाथों को रब करोगे, तो बहुत तेज वाइब्रेशन आपके हाथों से निकलेगी। और इस वाइब्रेशन से आप किसी की बॉडी को हील कर सकते हो, किसी के कर्मों को हील कर सकते हो, किसी के रिलेशनशिप को को ठीक कर सकते हो। ग्रह की आई हुई, जो कहते हैं ना, ये ग्रह वह ग्रह बाधक ग्रह, वो सारे ग्रह व्रह सब आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि रेकी एनर्जी सबसे हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ द दिस यूनिवर्स। हेलो। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा रेकी की हम देखते हैं कि व्हाट इज रेकी।
रेकी की एनर्जी अभी भी आपके शरीर से जीवनदायिनी ऊर्जा निरंतर, जब तक हम जीवित हैं हमारे शरीर से ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। पर अभी आपके हाथ से जो ऊर्जा का प्रवाह मैं फील कराऊंगी वो आपकी ही जीवनी शक्ति है। पर जब रेकी का अटेनमेंट होगा तब जब फ्लो होगा आपके शरीर में, वो यूनिवर्सल जो है संजीवनी ऊर्जा आपके शरीर से प्रवाहित होगी, यानी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा। कैसे? जैसे एक मोबाइल चार्ज कर लिया आपने, डिटैच कर दिया चार्जर से, ठीक है। अभी मोबाइल जो भी यूज हो रहा है वो उसकी अपनी खुद की बैटरी है, मतलब वो बैटरी जितना चार्ज है उतना आपकी मोबाइल उसको यूज कर रही है, ठीक है। पर जब आप उसको चार्जर से लगाते हो तब कौन सी एनर्जी आ रही है मोबाइल में? जब आप उसको चार्जर से लगाते हो तब कौन सी एनर्जी आ रही है? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक ना। अब इलेक्ट्रिक उसको चार्ज कर रहा है, राइट। और इलेक्ट्रिक कहाँ से आ रहा है? आपके घर में कहाँ से सप्लाई हो रहा है? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के थ्रू कहाँ से? Great space. जो आपके सिटी का मेन पावर इलेक्ट्रिक पावर हाउस। सप्लाई पावर हाउस है, ठीक है। पावर हाउस है, ट्रांसमीटर के थ्रू आपके घर में एनर्जी का फ्लो हो रहा है, और आप जब चार्जर से कनेक्ट करते हो तो वो एनर्जी आपके मोबाइल को चार्ज करती है। मोबाइल को नहीं करती है, आपके बैटरी को करती है, और बैटरी से मोबाइल चलती है, ठीक है। तो बैटरी आपकी आत्मा है, मोबाइल आपका शरीर है। दिस बॉडी इज मोबाइल, ऐसे समझ लो। पर ये शरीर तभी चलेगा जब आत्मा अंदर होगी। बैटरी निकाल दोगे मोबाइल डेड। डेड कहते हैं ना, डेड हो गया, डेड हो गया, डेड। तो आत्मा निकली शरीर से तो बॉडी इज डेड, करेक्ट। तो जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे ही आत्मा को भी चार्ज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोग म्यूट कर लीजिए क्योंकि फिर आपके घर की ना राम कहानी सार्वजनिक हो जाएगी, करेक्ट। आया इतना समझ में? जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, आप देखो आपकी जब बैटरी डाउन होती है मोबाइल की, तो मोबाइल की स्पीड भी क्या होती है, स्लो हो जाती है। देखा है, कभी नोटिस किया है? कोई चीज डाउनलोड कर रहे हो, टेक्स लॉन्ग टाइम, धीरे धीरे होता है, नोटिस किया है कभी? तो ऐसे ही जब आत्मबल या आत्म ओज जब धीरे धीरे आत्मा कमजोर होने लगती तो हमारे जीवन में तमाम समस्याएं आती हैं। वो इंडिकेशन है यूनिवर्स का, नाउ यू नीड टू चार्ज। बहुत फीचर्स बहुत कुछ है मोबाइल में, लेकिन सब बेकार है अगर बैटरी में पावर नहीं है, ठीक है। तो आपके पास बहुत कुछ है, सब एक टाइम पे आके जीरो हो जाता है अगर आत्मा कमजोर या क्षीण हो रही है। सो मेडिटेशन से, ध्यान से, रेकी से, ऐसे तमाम प्रैक्टिस से जिससे हम चार्जर यानी कि यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, और हम वहां से एनर्जी को लेते हैं और अपनी आत्मा को चार्ज करते हैं। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, उसके अंदर अबेंडेंस भी है, प्रचुरता भी है, धन वैभव जादू चमत्कार जिसकी भी कल्पना कर लो, आत्मा के अंदर वो सारी की सारी पावर है। बट अगर वो कमजोर हो जाएगा तो वो कैसे आपको देगा? क्लियर है इस बात पे? डन, ठीक है। सो सब रेडी है, कैमरा ऑन कर लेते हैं हम लोग और जल्दी से हम अपने मेडिटेशन को करने की कोशिश करते हैं।